नरौरा बांध और हाथी कुंड से लगातार छोड़ा जा रहा पानी अब कानपुर में आफत बन गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब है और यदि जलस्तर थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो कटरी के कई गांव प्रभावित हो जाएंगे। और इस बीच एक अहम खबर, सियासी बयानबाजी से अलग मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है। रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि यह आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को मेहराज चला रहे थे। जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहे थे। इसके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। इसके अलावा नाइस कन्फेक्शनरी जो कि बझेड़ी रोड पर है, इसे इसरार चला रहा था। गुड लक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। तो प्रशासन के आदेश के बीच अब इसका असर दिख रहा है। सभी ढाबा संचालकों से लेकर दुकान संचालक इस पर अपना नाम लिख रहे हैं। तो वकील अहमद टी स्टॉल, इसके अलावा टूरिस्ट ढाबा, जिसका भी टूरिस्ट ढाबा है उसने उस पर नाम लिखा। एक आम विक्रेता ने उस पर अपना नाम लिखा अपने ठेले पर। पहले पहचान नहीं थी, अब सबने अपना अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये दुकानें हैं, फल फ्रूट्स की दुकानें हैं। मोनू जूस कॉर्नर यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रोप्राइटर के रूप में भूरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन अभी कुछ नेताओं का ये भी सवाल है कि इस तरह से जब आइडेंटिटी की बात जब आती है तो जिसमें भूरा या छोटू या पप्पू इस तरह के अगर नाम होंगे उनके तो कैसे आइडेंटिटी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए मैं पहुंचा हूँ। मेरे सामने मैं बात करूंगा मोनू जूस कॉर्नर के मालिक से। कौन है मोनू जूस? क्या नाम है आपका पूरा? रैयान। क्या नाम है? रैयान। रैयान। रैयान जी, आपने नाम रखा है मोनू जूस कॉर्नर, तो इससे कैसे पहचान हो पाएगी? आज चूंकि ये अभी प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि बोर्ड देना होगा, अपना नाम लिखना होगा। जी हमने तो लिख दिया नाम, भूरा जूस सेंटर। भूरा कौन है? पापा हैं जी। उनका पूरा नाम और क्या है भूरे के अलावा? भूरा ही है, भूरा ही कहते हैं। भूरा सुनो, उनके पिताजी का नाम? यूसुफ। यूसुफ नहीं, यूनुस। यूनुस है। तो पुलिस ने क्या कहा था आपको जो है बोर्ड लगाने के लिए? क्या आई थी पुलिस आपके पास? नहीं, ये पुलिस तो ही नहीं थी, बस के गए थे मैं कि बोर्ड लगा लियो, हमने बनने दे रखा बोर्ड। तो इससे आपको क्या लगता है जो कावड़ है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ जी, पहली बार ही हुआ। अगर मुस्लिम दुकानदार हो तो अपना नाम स्पष्ट करे कि पता चल जाए कावड़ियों के मुस्लिम है। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। क्योंकि सब धर्म हर उसके होते हैं। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कावड़ है अपना, यो भी हमारा कावड़ का त्योहार, यो कावड़ और रमजान हो, ये सब अपने त्योहार। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है? पप्पू ही है जी मेरा नाम। और आपके पिता का नाम? मतलूब। मतलूब। आप ये नाम लिखने के लिए किसने कहा आपको? प्रशासन ने। क्या कहा? क्या लगा अपना नाम का बोर्ड लगाइए आप। तो इससे ये क्यों लगवाया होगा, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम भाई साहब, जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने लगा दिया। पहले भी कभी इस तरह की व्यवस्था लागू की गई? भाई हमने तो अभी चालू करा ठेला लगाना, हमें इससे पहले देखा भी नहीं किसी के ठेले पे। तो इससे क्या नुकसान होगा? आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? हमारा तो ऐसा है जी, कभी यहाँ लगा दिया, कभी मोहल्ले में बेच लिया, कभी कहीं बेच लिया। हमारा तो नहीं, ये व्यवस्था तो सिर्फ कावड़ के यात्रा के दौरान लागू की गई है। कावड़ में तो हम लगाते ही नहीं जी, कावड़ में नहीं लगाते हम बिल्कुल भी। लेकिन प्रशासन ने कहा तो नाम लिख दिया जी। और कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था, ये जरा तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रुड़की रोड पर एक ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है, लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स एक मुसलमान है जिसका नाम सलीम है। नए आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे पर सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगाया है, जिससे इनकी पहचान स्पष्ट है। पहचान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखें ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो। मुजफ्फरनगर में पुलिस के आदेश पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड रियलिटी चेक की, जिसमें लोगों का मानना है कि नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है। जिसको जहां से जो कुछ खरीदना है वो खरीद सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
मेरठ के बाद अब आपको अमरोहा की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर नेशनल हाईवे किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे अपने ढाबों के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के देवी देवताओं और भगवानों की मूर्तियां भी लगा रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं। तो ये अमरोहा की तस्वीर है। वहां पर जो हाईवे किनारे ढाबे हैं उन पर बोर्ड्स जो लगे हैं उनके नाम और उनके मालिक दोनों के नामों को देखा जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति यहां पर सामने आई है। ढाबों पर भगवानों की फोटो लगी है, उनसे जुड़े चिन्ह अंकित हैं, लेकिन इनको चलाने वाले मुसलमान हैं। हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर लिखना होगा नाम, दुकान मालिक और स्टाफ का नाम जरूरी होगा, दुकानदारों का भी वेरिफिकेशन होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो यूपी जैसा आदेश अब उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में खाने पीने की दुकान वालों को अपने नाम लिखने के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कांवड़ यात्रा वालों को ध्यान में रखकर दिया गया है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए यह आदेश लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजे के दिनों में भी तो कई सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने ओवैसी, एसटी हसन पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। पहले उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जो है वो लागू किया कि कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर सभी दुकानदारों को खाने पीने वाली जो दुकान है उनको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद ये आदेश जो है वो उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। हाँ, उत्तराखंड में भी उसी पे ही लागू होगा जहां से कांवड़ सेवा चाहती है और इसमें कोई अपराध भी नहीं है। हर धर्म को अपने पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने व्रतों के दिनों में, इन दिनों में आवश्यकता भी रहती है और सब लोग उसकी समाज की कहने इज्जत और सम्मान भी करते हैं। मुसलमान भी सम्मान करते हैं, सेवा भी करते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। खाली किसी धोखे के कारण किसी का व्रत खत्म ना हो, खराब ना हो, किसी धोखे के कारण उसको प्रायश्चित ना करना पड़े, ये सारी चीजें हैं। इस कारण से मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है। दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनकी दुकानदारी वैसे ही चलने वाली है। पहले भी जब मुस्लिम शब्द कह रहे तो हिंदू की दुकान पे भी लिखने के लिए कहा गया है। मुसलमान तो दाढ़ी से भी देखा है तो उसकी भी दुकान खुली रहती थी पहले भी। तो मुझे लगता है जिनकी दुकानें चल रही हैं, लेकिन जिनकी दुकानें बंद थी राजनीति करने वालों को, उन्होंने अपनी दुकानें खोलने का काम कर दिया है कि चलो आज हिंदू मुसलमान करते हैं। वही हो रहा है, बाकी सब अमन चैन है। और थोड़े समय के लिए क्या परेशानी है, रोजे आते हैं तो वो उस महीने में भी एहतियात बरतनी पड़ती है। नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन में एहतियात बरतनी पड़ती है। जब रामलीला होती है तो उन दिनों में एहतियात, सब दिनों में एहतियात बरती जाती है। उसको अच्छे ढंग से स्वरूप से हो जाए, इसलिए काम होता है। तो राजनीति करने का आरोप साफ तौर पर भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है कि विपक्ष इस पर जानबूझकर राजनीति कर रहा है। दुष्यंत गौतम ने इस फैसले का समर्थन किया है, उत्तराखंड सरकार के आदेश का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा ही ये फैसला उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। और एक बड़ी खबर, दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आ गई है। कई कंपनीज के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। भारत समेत विश्व में विमान सेवा प्रभावित हुई है और सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हुई है। स्टॉक एक्सचेंज से लेकर रेडियो प्रसारण में दिक्कतें हो रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल खराबी आ गई है।
ब्रिटेन में कई न्यूज चैनलों का प्रसारण रुक गया है। कई न्यूज चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो गए हैं, उनका ब्रॉडकास्ट रुक गया है। ब्रिटेन के अंदर तकनीकी खराबी के कारण चैनलों का प्रसारण रुक गया ब्रिटेन में। अमेरिका में 911 सेवाएं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो प्रभावित हुई हैं। अमेरिका में इमरजेंसी सेवाओं का जो नंबर है 911, वो सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इस सब का कारण निकल के सामने आया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दुनिया भर में दिक्कत हो गई है, जिसके कारण कई कंपनीज के विमान टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, फ्लाइट्स नहीं जा पा रही हैं। भारत समेत दुनिया भर में विमान सेवा प्रभावित हो गई है। और इतना ही नहीं, इस सर्वर प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक एक्सचेंज से लेकर रेडियो प्रसारण तक में दिक्कतें हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल खराबी आ गई, जिसके कारण ब्रिटेन में तो कई न्यूज चैनलों का प्रसारण रुक गया है। तकनीकी खराबी के कारण न्यूज चैनल्स का प्रसारण रुक गया और अमेरिका के अंदर 911 सेवाएं इस वक्त बाधित चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आ गई है, जिससे विश्व स्तर पर बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं हो पा रही बहुत सी जगह। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज से लेकर इसका असर रेडियो ब्रॉडकास्ट यानी रेडियो प्रसारण में हो रहा है, उन सब में दिक्कत आ रही है। और ये टेक्निकल खराबी ऐसी है कि ब्रिटेन में कई न्यूज चैनल्स का प्रसारण ठप हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में हम स्क्रीन दिखा रहे हैं, हर तरफ आपको स्क्रीन जो है वो ब्लैंक नजर आएगी। ये सभी न्यूज चैनल हैं जिनका ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है।